क्यों असरी तू नहीं लाया? कैसे? अच्छा, चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। शायद 13th या 14th नंबर का चैप्टर है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो बाद में पढ़ते बैठेंगे। म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट कौन सा है अपना? सब्जेक्ट कौन सा है? सेबी, दैट इज रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट। भाई साहब, सेबी में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ये नाम ऑलरेडी इसके पहले तुमने सुना हुआ है, कोई नया नाम ले रहा हो तुम्हारे सामने कि अतरंगी नाम है, ऐसा कुछ है, ऐसा बात नहीं है। हाउ इज म्यूचुअल फंड्स different from what I invest in stock market? How is mutual fund is different from what I have in Zerodha? Where is my Zerodha? Zerodha किधर गया? ये रहा। Again repeating the question, how is mutual fund different from, वेदांश तू मत बोलना, different from stock market that I invest in? This is my portfolio, ठीक है, in which I have 90 shares of Ashok Leyland, 5 shares of Asian Paints. तुमको दिख नहीं रहा होगा तो भी समझ लाओ कि 4 shares of Bajaj Auto, 1 share of Bajaj Finserv. Total holdings देखोगे in which I have invested, total number of companies in which I have invested is 114. मतलब I have invested my money in 114 stocks. Clear? आज मार्केट जो है वो काफी पॉजिटिव है, मार्केट इज समवॉट ग्रीन, ठीक है। सो माय टुडेज प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, ये मेरा आज का प्रॉफिट है, ठीक है। सो मतलब तुम समझ जाओ, दिस इज माय पोर्टफोलियो, दिस इज जीरोधा, जो एक ब्रोकर है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। तो शेयर्स में इन्वेस्ट तो हो गया ना, तो फिर म्यूचुअल फंड्स अलग क्या है? शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेम होना चाहिए था। हाउ इज म्यूचुअल फंड डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स? थोड़ा जोर से। हम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, ओके, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं मतलब ये कौन सा आदमी है, कोई पोस्ट ऑफिस में जाके डालना है? किधर किधर डालू, किधर में? जैसे शेयर्स, मेरे को अगर कोई बोलता है सर टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लो, मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा जाऊंगा टाटा मोटर्स। अरे यार तू ऐसा तकलीफ मत दे मेरे को, लिखने को भी नहीं दे रहा है। TATAMOTR मोटर्स। टाटा मोटर्स का एक शेयर का भाव कितना रुपया दिख रहा है तुमको? 340 समथिंग दिख रहा है। मैं क्या करूंगा? बाय करना है कि सेल करना है मेरे को? मैं बाय करने जाऊंगा। बाय करने जाऊंगा, वो मेरे को कितना स्टॉक लेने के लिए बोल रहा है? एक, मतलब डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 है। मैं इसको चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसके इतने सारे शेयर्स ले सकता हूँ, डिपेंड करता है मुझे कितने लेने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक शेयर लेना है, ठीक है। अब मेरे को बाय करना है तो मैं क्या करूंगा? ये नीचे का सब तुम्हारे कोई काम का नहीं, सिर्फ वो पूछ रहा है तुमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उसके साथ में, मतलब उसके साथ में खेलना है या लॉन्ग टर्म खेलना है? भाई मेरे को लॉन्ग टर्म खेलना है, मेरे को ये इंट्राडे मेरे को समझता नहीं। मैं बाय करना चाहूंगा। बाय करने की प्रोसीजर क्या है? स्क्रीन पे तुम्हारे स्वाइप, मैं स्वाइप करने जा रहा हूं। प्लेस्ड, अभी तक ऑर्डर प्लेस हुआ क्योंकि मैंने जो ऑर्डर, मतलब जो प्राइस में मांगा होगा वो प्राइस में कोई सेलर खड़ा नहीं होगा। मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ और मार्केट प्राइस ले लेता हूँ कि जो मार्केट का भाव है मेरे को मार्केट के भाव में दे दे। मैं स्वाइप करने जाता हूँ, सबमिटेड, मैंने एक शेयर खरीद लिया। अब मैं मेरे पोर्टफोलियो में जाऊंगा, सी टाटा मोटर्स मेरे पोर्टफोलियो में आ गया, एक दिख रहा है टाटा मोटर्स, 342 एग्जैक्ट 342.00 रुपीज पे मैंने खरीदा। अभी 342.15 पर खड़ा है, 15 पैसे का प्रॉफिट, 15 पैसे का, 5 पैसे का, ये अब चेंज होता रहेगा। क्लियर है? मुझे ये नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, लॉस हो गया, मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या करूंगा? इसमें से मैं एग्जिट दबाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करना। मैं क्या करूं? इसको सेल करता हूं, स्वाइप टू सेल, सोल्ड। मेरे इसमें 5 पैसे का लॉस बुक हो गया, आज का मेरा घाटा 5 पैसे का हो गया ना। दिस इज शेयर मार्केट। तो अभी म्यूचुअल फंड अलग क्या है? और मेरे को म्यूचुअल फंड अगर खरीदना है तो मैं जाऊं किसके पास? इसमें म्यूचुअल फंड अगर मैं टाइप करूंगा म्यूचुअल फंड, कुछ नहीं आ रहा,
ये जो दिख रहा है तुमको ये क्यू क्यू कुछ नहीं है, 5 पैसे पे आके खड़ा है, 0,0,0,0 है, कुछ नहीं, डमी फिगर्स है वो सब। तो वेयर इज म्यूचुअल फंड? कहाँ इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में? कहाँ पे जाके करूं मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट? याद रखना, हर कंपनी अपने आप का म्यूचुअल फंड बना सकती है। हर कंपनी अपने आप का म्यूचुअल फंड बना सकती है। क्या आरजी क्लासेस स्टॉक लिस्ट कर सकता है अपना स्टॉक एक्सचेंज में जाके? इतना सिंपल है। लेकिन आरजी क्लासेस खुद का म्यूचुअल फंड बना सकता है। और अगर मैंने खुद का म्यूचुअल फंड बनाया, तो मैं हो गया स्पॉन्सर, क्योंकि मैं हूं ओनर ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। आई एम नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम एस्टैब्लिशिंग अ फंड, अ ट्रस्ट ऑफ विच आई एम द स्पॉन्सरर। मैं तुम लोगों से क्या करूंगा, मेरे को 10 रुपए दे, कितना दे सकता? 15 रुपए दे सकता, 15 दे। कितना दे सकती? 1 लाख रुपए दे सकती, दे। कितना दे सकती? 500 करोड़ 600 करोड़ आएगा, बट ठीक है जो है दे दे। तू कितना दे सकती है? 200 करोड़ दे सकती है, दे दे। तू कितना देगी? 5 लाख रुपए। तू कितना देगी? 25 लाख। तू कितना देगी? 30 लाख। तू कितना देगी? 50 लाख। ऐसा करके मैंने सब पैसों का एक पुल बनाया। मैंने ये सबके पैसों का एक पुल बनाया, ठीक है? ये सबके पैसे तुम लोगों के पैसे हैं। अब इस पैसे से मैं शेयर्स खरीदने जाऊंगा। कौन शेयर्स खरीद रहा है? पैसे किसके? बट तुम शेयर्स खरीद रहे हो क्या? तुमने पैसा मुझे दिया है, तुम्हारे बिहाफ पर मैं शेयर्स खरीदूंगा। अब मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मैं हूं टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे सारे स्टॉक्स का नॉलेज है। क्लियर है? तुमने मेरे को कितने दिए? 2, 4, 4.5, 5, तुमने सब मिला के मुझे 5,000 रुपए दिए। इस 5,000 को अब मैं जाके मेरे अकाउंट में, सुनना ध्यान से, मैं जाके मेरे अकाउंट में शेयर्स खरीदूंगा। एग्जांपल, ये कंपनी का शेयर मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा महंगा हो गया, हिंद पेट्रो। ये कंपनी का शेयर मेरे को अच्छा लग रहा है, 300 रुपए का भाव है। मैं सोचता हूं इसके 5 शेयर्स ले लेता हूं। 5 शेयर्स मतलब 301 के हिसाब से 5 शेयर्स कितने हो गए? 1500। मैं स्वाइप टू बाय कर दूंगा, हो गया मेरा कंप्लीट। मेरे अकाउंट में आ गए शेयर, 1500 का इन्वेस्टमेंट। इसको जाके देखूंगा तो नीचे देखो, यहाँ पे जाके वो बाय वैल्यू बोल रहा है मेरे को। कितने की बाय वैल्यू? मेरी 1508 रुपए। ये तुमने अराउंड कैलकुलेशन दिया मेरे को 1500 रुपए का। अब इस 1500 रुपए से मैं अपना पैसा बनाऊंगा। अब हिंद पेट्रो कंपनी जो है, पेट्रोलियम कंपनी, हिंद पेट्रो, भारत पेट्रोलियम, ठीक है? तो हिंद पेट्रो कंपनी अब कर सकती है डिविडेंड डिक्लेयर, कर सकती है बोनस इशू, कर सकती है राइट इशू, कर सकती है स्टॉक स्प्लिट, कर सकती है मर्जर, कुछ भी कर सकती है। किसके अकाउंट में होगा? तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तो सर हम हमारा पैसा कैसे क्लेम करेंगे? तुम्हारे पैसों से मैंने ये 1500 का 5000 का, सपोज इस 5000 का पोर्टफोलियो बनाया, इससे जो रिटर्न कमाऊंगा उतना रिटर्न मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। सपोज ये 1500 रुपए मैंने लगा के 2000 रुपए कमाए, मतलब और 500 रुपया कमाया। सुनना ध्यान से, मैंने 1500 रुपया लगाकर 500 रुपया कमाया। कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया मैंने? बेसिक कैलकुलेशन, 1500 रुपया लगा के 500 रुपया कमाया। आर्यभट्टा की औलादो, तुमको नहीं जमता है तो कैलसी करो। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। जिसका नहीं आया उसके लिए बोल रहा हूं। 1500 रुपीज लगाकर मैंने 500 रुपया कमाकर दिया। मैंने कितना परसेंट रिटर्न दिया तुमको? 30 या 33? 33, 1/3, वाह सॉरी, कितना आ रहा है? 500 डिवाइडेड बाय 1500, 33.30, 1/3 आया ना सीधा सीधा, ठीक है? अरे 15 का 1/3 क्या आता है? 5 आएगा ना, तो 1500 का 1/3 क्या आएगा? 500 आएगा, सिंपल। तो 33.33% रिटर्न दिया। उसमें से अब मेरे को ये पैसा तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा मेरा था। क्या ये हिंद पेट्रो मैंने मेरे इस पे किया, देख 75 पैसे का प्रॉफिट हो गया, 5 पैसे का लॉस, 1 रुपए का प्रॉफिट, 5 पैसे का लॉस, वो नेट ऑफ करके मुझे नेट बताएगा। समझ में आ रहा है तुमको? तो मैंने सपोज 33% का प्रॉफिट करके कमा के दिया। अब ये 33% मैं तुमको कैसे दूं? मैं तुमको कैसे दूंगा? मैंने तो टोटल 1500 पे कमाया ना, उसमें से 2000 रुपए जो थे ये अंकिता के थे। अंकिता को कैसे ट्रांसफर करूं प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट होगा उसका? अंकिता का प्रॉफिट कितना बताना है? नहीं कमीशन तो ठीक है, आइडियली मैं तेरे को कितना प्रॉफिट दूंगा? करेक्ट वेदांश, तेरा आंसर सही है। मेरे को कैलकुलेट करके दो, मैंने अंकिता को कितना रुपया वापस करना चाहिए?
आंसर चाहिए, फिगर चाहिए मेरे को। तो इसने 2000 रुपए इन्वेस्ट किया था। क्या क्या? 5000 का 33%, या इसको 2000 मत पकड़ो, 500, चलो अंकिता के 500 रुपए थे, ओके ठीक है। अंकिता के 500 रुपीज थे, मैं अंकिता को कितना रिटर्न करूं पैसा? ओके ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1500 का था, प्रॉफिट 500 का था, उसमें से 500 रुपीज अंकिता के थे, मुझे अंकिता को पैसे रिटर्न करने हैं, मैं कितना पैसा रिटर्न करूं अंकिता को? ओके ओके, कैसे? फाइव हंड्रेड। कैसे? रश्मि, हाय राम, घटा हो गया। एक मिनट एक मिनट, 2000 से आ रहा है? 2000 का तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं मैंने, तो किया है 1500 का था। हाँ करेक्ट। अच्छा, मेरे को एक बात समझाना, परसेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? पर 100, सेंट का मतलब होता है शत प्रतिशत, मतलब पर 100। तो जितना परसेंट मेरे टोटल पे आया, इंडिविजुअल भी तो उतना ही आएगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल, तुम सब लोग मिलकर होटल गए खाना खाने के लिए, ठीक है? किसी ने गोभी की सब्जी मंगवाई, किसी ने पनीर की सब्जी मंगवाई, किसी ने सिर्फ पापड़ मंगवाया, किसी ने चाइनीज मंगवाया, किसी ने पिज्जा मंगवाया, ऐसा करके सबकी अमाउंट्स अलग अलग हो गई। टोटल बिल जो आया ना तुम्हारा, तुम सबका मिला के आया 5000 रुपए का। उसके ऊपर जीएसटी लगा 20% का, तो टोटल बिल कितने का हो गया कैल्सी? 5000 पे 20% का जीएसटी लगा, टोटल नेट पेबल बिल कितना आएगा? 6000 रुपया। अब उसमें से मुझे बताना, पलक ने पिज्जा ऑर्डर किया था जिसका कॉस्ट था 150 रुपीज, ठीक है? अभी के लिए मैंने पे कर दिया, बट मैं तुमसे कॉन्ट्री लूंगा तुम्हारा। पिज्जा 150 रुपए का था, तो क्या मैं पलक से 150 रुपए लूंगा? क्यों? 20% टैक्स लगा। अरे बट 20% तो 5000 पे लगा। अरे 20% 5000 पे लगा ना, तो मैं उसके पिज्जा पे कितना टैक्स लगाऊं? सर टोटल पे 20%, मतलब भी तो इंडिविजुअल पे भी तो 20% लगा होगा, सिंपल सी बात है। तो सर जब आपने 1500 पे 500 कमाया, मतलब 1500 पे 33% का प्रॉफिट कमाया, तो इसके 500 पर भी तो 33 का ही प्रॉफिट हुआ होगा। तो 500 का 33.33% प्लस इक्वल टू, आया समझ में? समझा? पक्का? बट ये 633 समथिंग जो भी पैसा आया, ये मैं उसको नहीं दूंगा। मैं क्या फोकट में इधर हमाली करने बैठा था क्या? कमीशन नहीं लूंगा क्या मैं उसका? तो मैं उसमें से जितना भी कमीशन रहेगा वो कमीशन काट के बचा हुआ पेमेंट इसको कर दूंगा। सिंपल है फंडा। हाँ हाँ, अगर उसने ये नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, तो वो उसका रीअक्यूमुलेट होता जाएगा, वो चलेंगे अपन सेकंड एडवांस लेवल पर जाएंगे। म्यूचुअल फंड चैप्टर में थ्योरी बहुत सिंपल है, थ्योरी शायद मैं ज्यादा इज्जत दूंगा भी नहीं उसको। उसके क्वेश्चंस आते हैं, आज दिन तक सीएस के इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं बना हो जिसमें म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा ना गया हो।
सीएस के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, जब से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मौजूद हुई है तब से लेके आज दिन तक, पिछले अटेम्प्ट तक की बात कर लो। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना पूछा हो। 8 मार्क का फर्जी क्वेश्चन होता है, दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट कर लिया, उससे पपलू क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा तुमको, फोकट के मार्क्स है। दिमाग खोलकर बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीजों को समझना पड़ेगा। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर हमने तो लगाए थे पैसे, हमने दे दिए आपको पूरे 5,000 रुपए जो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने आपको पैसे दिए? उसके बदले में हमको कुछ तो दो जिससे हम ये जस्टिफाई कर सके कि हमने आपको कितने पैसे दिए हैं। तो मैं आपको क्या कंपनी के शेयर्स देने वाला हूं, क्योंकि कंपनी के शेयर्स किसके डीमैट अकाउंट में है? मैं आपको मेरी कंपनी के यूनिट्स दूंगा कि आपके पास में आरजी क्लासेस के 2 यूनिट्स, सपोज एक यूनिट 250 रुपए का होगा, तो आपके पास में आपने 500 रुपए दिए तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 2 यूनिट्स। अब जैसे ही ये मेरे यूनिट्स का प्राइस बढ़ेगा, सर यूनिट का प्राइस कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा यूनिट का प्राइस भी जस्ट लाइक अ शेयर बढ़ता जाएगा। आज मैंने 250 का तुमने मुझसे ये लिया, यूनिट लिया, 2 यूनिट्स, मैंने 1 महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और अब उस यूनिट का कुल कीमत हो गया 270 रुपया। तो जब अब तुम स्वाइप करोगे सेल के लिए तो कितने में बेचोगे? कितने यूनिट्स बेचोगे? कितना रिटर्न में, कितना पैसा मिलेगा? 540। इन्वेस्ट कितना किया था? 500। रिटर्न कितना कमाया? 40। कितने पे कमाया? कितना % कमाया? 4। सर कैसे करते हैं कैलकुलेट? 40 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, या तुम्हारा % की बटन दबा दो, वॉट एवर द केस में भी। सिंपल है, क्लियर है? सर यूनिट की वैल्यू कैसे निकाले? दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट NAV, नेट एसेट वैल्यू। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है? इधर हाँ आ जाएगा। घर से 2,000 रुपए लेके निकली थी, पकड़, तेरा बेस वैल्यू 2,000 रुपए। 2,000 रुपए लेने के बाद में तू बिजनेस किया, तूने 20 रुपीज कमाए, तूने 20 रुपीज कमाए, तूने और शेयर्स में इन्वेस्ट किया, सही कंपनी में इन्वेस्ट किया, तूने और 100 रुपए कमाए। इस बीच में ये तो तूने कमाई किया, ये इसकी कमाई हो गई। इस बीच इसने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया उस कंपनी ने दिया डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज, तो ये 10 रुपए भी इसके पास में जाएंगे, इसके पास में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। खत्म। घर से जेब में लेकर कितनी निकली थी? 2,000। अभी कितने बचे तेरे पास में हाथ में? तेरे जेब में कितने बच गए अब? 130 2,130 रुपीज। लेकिन इस बीच उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई उसको 20 रुपीज की। दे 20 रुपीज की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई। अब उसके हाथ में कितने बचे? 2,110 रुपए। इसकी NAV कितनी होगी पता है? इसकी एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय इसके पास मेरे यूनिट्स कितना है, इसके कुल अमाउंट अब कितनी बची इसके पास? 2,010 रुपए डिवाइडेड बाय मेरे पास में, मतलब मेरे कंपनी के टोटल 1,000 यूनिट्स होंगे जो मैंने मार्केट में फ्लोट करके रखे। तो नेट एसेट वैल्यू, इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी इसके जेब में? 2,110 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट या यूनिट्स इन द मार्केट, दैट इज 1,000। तो 2,110 डिवाइडेड बाय 1,000, 2.1, ये हो गया NAV। दिस इज योर NAV। बैठ जा और पैसे देके जा। एक 1,000 कौन सा? मैंने शेयर्स मार्केट में जो फ्लोट करके रखे, ये तो टोटल वैल्यू हो गई ना मेरे म्यूचुअल फंड की।
बट मैंने तुम लोगों को जैसे को 1000 ये देकर रखे ना यूनिट्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, ये पैसे के लिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यही बात समझ में? क्या गर्म हो रहा है यार। और तुमने एक चीज नोटिस किया क्या, तुमने एक चीज नोटिस किया क्या, इसकी सारी इनकम ऐड हुई और एक चीज माइनस भी हुई, खर्चा। खर्चा सर, नेट वैल्यू ऐड किया ना अपन ने, नेट इनकम माइनस एक्सपेंसेस या इनकम माइनस लाइबिलिटी, वॉट एवर द केस में बी, दैट विल बी योर एनएवी। इलस्ट्रेशन दिख रहा है सबको? फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, लाइफ में एक ही इलस्ट्रेशन तुम्हारे साथ में करूंगा, उसके बाद मैं कोई साथ में नहीं करूंगा, इसलिए एक बार चांस मिल रहा है, ध्यान देकर सुनना, ठीक है? नेम ऑफ द स्कीम XYZ, काय के लिए XYZ? RG म्यूचुअल फंड। साइज ऑफ द स्कीम, मेरी स्कीम में कितने रुपए है तुम लोगों से मैंने लेकर जो कॉमन पूल में जमा किए पैसे, 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़, तुम लोगों से सबके मिला के ये 1 करोड़ रुपए मेरे पास में पड़े, दिस इज 1 करोड़ रुपीज एट स्टेक। क्लियर है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए, जो मैंने शेयर्स खरीदे उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी। सर इसका क्या काम आता है, क्या काम आता है, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम्हारे साथ में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम्हारे साथ में सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जिसका फेस वैल्यू कितना है, तो मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, अरे 100 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 मतलब कितने, देख लो क्या है क्या, 100 लाख। क्लियर है? मतलब कल जाके अगर तुमको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको यह बता दिया कि साइज ऑफ दी स्कीम कितनी है और फेस वैल्यू कितना है, तो उससे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकाल सकते हो। सर टोटल 1 करोड़ के शेयर्स है और कुल कीमत एक शेयर की 10 रुपए है, तो कितने शेयर्स हुए, तो सर 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 10 लाख। सिंपल। यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो, दिक्कत है तो अभी पूछ, आगे जाकर तू पीछे वापस नहीं आ पाएगी, पहले बोल रहा हूं। पक्का? ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल इज 180 लाख। सर मैंने फ्लोट कितने रुपए के किए थे, 100 लाख। अबे ओ, फ्लोट कितने रुपए के किया था, मेरी स्कीम कितने की थी, 100 लाख रुपए की, जबकि आज का उसका मार्केट वैल्यू कितना है। अच्छी कंपनी मेरी, खराब कंपनी मेरी। 100 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट दिया मैंने, 80 रुपए का। कितना परसेंट रिटर्न दे दिया मैंने, सिंपल सिंपल 80%। बट ये सही 80% है क्या, खर्चे खाते कुछ लिखा क्या मैंने अब तक? भाई साहब खर्चे वर्चे हुए नहीं क्या तुम्हारे? जस्ट बिकॉज जैसे इसने कमाए, कमाई की गप से 20 रुपए गए भी तो सही, पहले वो भी तो देखो खर्चे क्या है तुम्हारे। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब सर और कमाई हुई 1 लाख रुपए की, ठीक है। ये 100 का 180 तो हुआ, ये तो मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा। डिविडेंड के नाम पर कमाई, बोनस के नाम पर कमाई, ये तो उसके ऊपर रहेगी ना। रिसीवेबल्स मतलब ये भी कमाई हुई या नहीं हुई, सर लेना बनता है ना मेरा, तो कमाई तो हुई तभी लेना बनता है मेरा। लाइबिलिटी, इसको क्या करूंगा, माइनस, खर्चा है सर, उधारी है। 10 करोड़ रुपया कमा दिया लेकिन दूसरे के आंख पे छाती पे 2 करोड़ रुपए लेकर रखे, तो क्या मम्मी को बोलूं आज 10 करोड़ कमाए, अरे गधे 2 करोड़ देना भी तो है, तो कमाई कितनी हुई तेरी नेट, 8 ही तो करोड़ हुई। अक्रूड एक्सपेंसेस, खर्चा, कमीशन कितने रुपए का, 50,000 का। फाइंड एनएवी, 6 मार्क का क्वेश्चन। फाइंड एनएवी, रिटर्न पूछ रहा है क्या वो, एनएवी पूछ रहा है। रिटर्न पूछता तो 100 में से माइनस करके 80% का, 80% का रिटर्न वटन बना लेते, ये कर लेते वो कर लेते। रिटर्न नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है एनएवी, मेरे को बताओ मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, सामने देखकर बोलो। पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होता है, दिस इज माय पोर्टफोलियो वैल्यू।
मैंने इन्वेस्ट कितना किया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। लेकिन मेरा एक्चुअल मार्केट वैल्यूएशन क्या है, 12,08,000 समथिंग। दिस इज माई पोर्टफोलियो वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इसके बाद में मेरे को बोनस मिले होंगे, राइट इश्यूज मिले होंगे, वो का यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ इंक्लूड होके मेरा आज का मार्केट वैल्यूएशन कितना हो गया, 12,08,000 रुपए का। तो वैसे ही मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू कितना दिख रहा है तुमको, 180। इस बात को तो कोई डिनाइल नहीं है सर, आपका आज का मार्केट का भाव है 180 लाख का, जो किसी जमाने में आपने 100 लाख रुपए डाले थे उसका। तो सर आपका मार्केट वैल्यू है 180 का, क्या इसके ऊपर मेरी और कोई कमाई भी है, कितने की है, 2 लाख की। तो मैं इसको पहले +1 ऐसे कर दूं ताकि समझ में आ जाए 2 ही लाख लिखा, मैंने कोई गलत किया, तुमने गुनाह किया कुछ मैंने। सर तो मेरी अच्छा इसके अलावा और कोई कमाई है मेरी, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई। सर कोई खर्चा खाता है क्या मेरे नाम पर, है कि नहीं है, कितने खर्चे है मेरे नाम पर, 2, 45,000, 1 लाख। तो इसको मैं माइनस में क्या लिखूं, 2 बार अलग अलग लिखना है, तो एक साथ नहीं लिखना मेरे को, तोड़ तोड़ के लिखना एंट्री को। 5 और 5 लिख दू, 5 और 5 लिख दू, 5 और 5 लिख दू, 0.5 किधर से आया 0.5। हम अभी तक सब कैलकुलेट किस में कर रहे थे, 180 क्या है, लैक्स, एक क्या है, लाख, एक क्या है, 182 क्या है, बट ये क्या है 50, तो इसको भी तो लैक्स में लिखना पड़ेगा। तो 50,000 लिख, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, करेक्ट। माइनस क्या करूं, इसके अलावा और कोई खर्चा है मेरे नाम पर, तो मेरी टोटल कमाई कितनी हो रही है, 181 लैक्स। अब मैंने क्या बोला था, एनएवी के लिए क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं मेरे, 10 लैक्स, तो डिवाइडेड बाय व्हाट, तो एनएवी कितनी आई, कोई फॉर्मूला रट्टा मारना है अपने को, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक चीजें, बनिया बुद्धि का दिमाग लगाओ, फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। सर इतना आपका कमाई थी, इतना आपका खर्चा था, इतना आपका टोटल नेट अमाउंट आ गया, ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। सर हमको तो 1 यूनिट का भाव चाहिए। सर ये यूनिट क्या है, शेयर्स देखे तुमने कैसे दिखते हैं, शेयर्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर, अमर राजा बैटरीज, अंबुजा सीमेंट, शेयर्स इस तरीके से दिखते हैं, उसका भाव दिखता है, ठीक है। जब हम जाएंगे म्यूचुअल फंड में, चल ले भाई, खुल गया।
लेफ्ट साइड में जो तुमको दिख रहा है, फर्स्ट इज डीएसपी मिड कैप फंड, सेकंड इज एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, फोर्थ इज निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर ELSS, दैट इज SIP, ठीक है। फिफ्थ इज SBI स्मॉल कैप फंड। दीज आर ऑल फंड्स, दीज आर ऑल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इसमें तुमको बहुत सारे ऐसे शेयर्स दिख रहे हैं क्या? फोलियो नंबर, इनिशियल परचेस डेट, आउटस्टैंडिंग, एवरेज परचेस, करंट, हाँ, व्हाट इज दिस? करंट NAV, दैट इज करंट नेट एसेट वैल्यू। सर आपका जो डीएसपी मिड कैप फंड है ना, उसका एक यूनिट का भाव है 92 रुपीस का, एक यूनिट का भाव है 92 रुपीस का। मैंने वो यूनिट कितने रुपए में खरीदा है बताना तो स्क्रीन पे देख के। 80 रुपीस का। कितना प्रॉफिट किया? 12 रुपए का। कितने रुपए पे किया? 80 रुपए पे। तो 12 डिवाइडेड बाय 80, परसेंटेज कितना? ऑलमोस्ट आया 15। पॉइंट में इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ कमीशन चार्जेस कटे होंगे, ठीक है। मेरे पास में इसके यूनिट्स कितने हैं? 278 यूनिट्स, जबकि एक यूनिट का भाव तुमने आज की वैल्यू का कितना बोला? 90, किधर गया? 92.8। तो मेरा इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 92.8 इंटू 278.3। देख लो पॉइंट में आंसर आ रहा है। यूनिट्स जो है पॉइंट में, शेयर्स तुम पॉइंट में खरीद सकते हो क्या? लेकिन यूनिट्स पॉइंट में आएंगे क्यों? क्योंकि यूनिट्स में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई भी अमाउंट से कर सकते हो। 500 रुपए से भी कर सकते हो, 5000 से भी कर सकते हो। लेकिन अगर शेयर 1500 रुपए का है और तुम बोलोगे नहीं मेरे पास में सिर्फ 1498 रुपीज है, थोड़ा देख लेना थोड़ा, ऐसे नहीं लेगा, वो बाय नहीं करेगा। जबकि 1498 रुपीज में तुम म्यूचुअल फंड पक्का खरीद सकते हो। तो मेरा कितना इन्वेस्टेड है उसके अंदर? आज का मार्केट वैल्यूएशन क्या है मेरा? है 25,826। इतना बोले क्या तुमने? क्लियर? सर उसके बाद में मेरा सबसे फेवरेट है SBI स्मॉल कैप फंड, ठीक है। अब देखते हैं फोलियो नंबर, उसका एक पर्टिकुलर फोलियो नंबर होता है। इनिशियल परचेज डेट मैंने ये 15 मार्च 2019 को खरीद कर रखा हुआ था। आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने को काम नहीं है, यहां पे आना है। एवरेज परचेज प्राइस, मेरा परचेज प्राइस कितने रुपए का है? 57.73 रुपीस का। जबकि आज का उसका करंट NAV कितना है? 100.63। मेरे पास में उसका कितने यूनिट्स है? 3447 यूनिट्स। मुझे बताओ आज का मेरा उसका इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कितना होना चाहिए? कितना? इतना बोले तुम? इतना बोले तुम? क्लियर? कितना परसेंट रिटर्न कमा के दिया मेरे को इस फंड ने? कितना परसेंट फंड रिटर्न कमा के दिया मुझे इस फंड ने? क्यों फेवरेट है वो? इसीलिए फेवरेट है मेरा। 42. सर यहां पे तो कुछ और ही आंसर आ रहा है। हाँ, परसेंटेज कितना है? रिटर्न 57 का भाव था, आज 100 का भाव है। कितना परसेंट, कितना रुपया प्रॉफिट कमाया मैंने? 43 रुपीज ऑन 57, ऑन 57। तो 43 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 100, 70। ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब आज की डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2021। तुमने आज उसका कितना रिटर्न बताया मेरे को? 75% का। लेकिन ये 1 साल का रिटर्न है क्या? मैंने इन्वेस्ट कब किया था? 19। आज सपोज चलो ना, अज्यूम करो कि 31 मार्च 2021 है, अज्यूम करते हैं ना। तो ये जो 75% का रिटर्न है ये कितने साल में मिला मेरे को?
2 साल में। तो तुम क्या करोगे, 75 डिवाइडेड बाय 2, बोले हर साल का 37.5% रिटर्न मिला। क्यों सर, ऐसा क्यों गलत हुआ है? क्योंकि हर टाइम सेम रिटर्न नहीं मिला। प्लस मैंने इन्वेस्ट एक ही बार किया, फिर मेरे पैसे नहीं मुझे पैसा कमा कर दिया। मैंने एक बार का कितना इन्वेस्ट कर दिया था इसमें, 1,98,995 रुपीज, मतलब मैंने लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले महीने में 2 लाख रुपए का 2,10,000, कोई पीछे मुड़ेगा तो चिल्लाना मत, छिपकलिया नसीब। धन्यवाद। 2 लाख रुपए का सपोज एक महीने में 2,10,000 हुआ। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 2 लाख था, 2,10,000 हुआ अगले महीने के लिए, 2,10,000। अब 2,10,000 ने मुझे और पैसा कमा कर दिया। सपोज वो एंड के मंथ एंड तक हो गया 2,40,000। तो अब मैं अगर जून महीने में घुसूंगा, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, अब मैं जून महीने में घुसूंगा तो अब मेरे पास पैसा कितना हुआ इन्वेस्टेड, 2,40,000। अब 2,40,000 मुझे और पैसा कमा कर देगा। अगर हर महीना मैं 1-1% रिटर्न कमा रहा हूं तो पहले महीने मैंने 2 लाख पे 1% कमाया, दूसरे महीने ऑटोमेटिकली 2,10 पे 1 कमाया, तीसरे महीने ऑटोमेटिक 2,40 पर 1 कमाया। समझ में आ रहा है? परसेंट एक ही कमा रहा हूं लेकिन अमाउंट चेंज होता जा रहा है। इसलिए इसको दूसरा नाम होता है CAGR, कैपिटल शिट, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, नॉट कैपिटल, वो CAGR तुम्हारा FM वाला अलग होता है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, भले तुमने 75% देगा बट CAGR 28% ही है, शांत। 75% पूरे 2 साल का मिला के, CAGR आपको पर मंथ पर एनम बताता है। आई बात समझ में? CAGR छोटा रहेगा, एब्सोल्यूट रिटर्न कभी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न पहले दिन से आज दिन तक का रिटर्न बताएगा, CAGR हर साल का बताएगा। तो बट ऑफ कोर्स जब तुम साल को तोड़ोगे तो रिटर्न छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा CAGR 12% का है, आउट ऑफ द बुक्स की बात कर रहा हूं कि कभी तुमको ऐसा इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना है और तुम सोचो कि हमने कितने % का हमने रिटर्न रखना चाहिए अपने लिए, तो याद रखना अगर तुम्हारा CAGR 12% का है तो तुम्हारा पैसा हर 4 से 4.5-5 साल में डबल होता जाएगा। 12 आइडियली तुम बोलोगे सर कुछ भी बातें करते हैं, गणित खराब है तुम्हारा मास्टर, 12 × 5 तो 60 ही होता है, डबल करने के लिए तो 100 होना चाहिए, 100 पे 100 तभी डबल होंगे ना। बट ये CAGR है, पहले साल का 100 रुपया अगले बार में 112 रहेगा, फिर जो 12% कमाओगे वो 112 पे 12 कमाओगे, फिर उसके बाद में उसके ऊपर पे ऊपर कमाओगे, इसलिए वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 12% का जो है वो तुम्हारा इस तक पहुंच जाएगा। जैसे बहुत सिंपल लॉजिक है, देखो किसमें है वो, इसमें तो था यार, फाइल्स, हाँ कर ले पहले तू। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग बोले तो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। सपोज इनिशियल स्टार्टिंग अमाउंट, मैं आज की बात करता हूं, आज के स्टार्टिंग अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड में वो 14 लाख समथिंग है, 14,30,000 है, 14,30,000, ए भाई जीरो बराबर। रेगुलर इन्वेस्टमेंट मैं मंथ के सपोज 50,000 इन्वेस्ट करता हूं, 50,000 रुपीज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आइडियली अभी मेरा कितना है CAGR, 28 पॉइंट समथिंग, 29 या 28 ही ले लो, चलो 28% का CAGR ले लो। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर, कितने साल बाद में तुमको देखना है मेरा पैसा कितना हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म चल, 5 साल, ठीक है, तो मतलब देखो अमाउंट समझ में आएगा इसके लिए, 5 साल। समझ लो मैंने क्या किया, 14,30,000 रुपए मेरा आज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इस अमाउंट को मैंने अगर ऐड नहीं भी किया तो ये अमाउंट मेरा पैसा कमाते जाएगा। इसके बदले में मतलब सॉरी ये तो है, इसके एडिशन में मैं और 50,000 रुपया महीने के ठोकते जा रहा हूं कि जैसे मार्केट टूटा डाल पैसा, जैसे मार्केट टूटा डाल पैसा, SIP जिसको अपन बोलते हैं। मैंने 50,000 रुपए की SIP चालू कर दी तो हर महीने में 50,000 ऐड होता जाएगा। सपोज जैसा आज दिन तक पिछले 3 साल में मुझे रिटर्न मिला है, 2019 से चालू किया था, आइडियल मैंने 18 से चालू किया हुआ है, बट जैसा मुझे 3 साल में 28% रिटर्न मिला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, विच इज मैं पॉजिटिव या एक सही चीज प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुल रन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुल रन बिकॉज इंडिया इज ऑन अ वेरी हाईएस्ट स्टेज ऑफ इट्स करियर।
इंडिया ने आज दिन तक इतनी ग्रोथ कभी नहीं की कोरोना के बाद में जितना इसने किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इंडिया फ्यूचर टू बी द ब्राइटेस्ट. शायद इन नेक्स्ट 25 ईयर्स वी आर गोइंग टू टेक ओवर चाइना, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि हमने अभी तक जितना ग्रोथ किया है उतना ग्रोथ आज दिन तक इंडिया ने नहीं किया. सेंसेक्स हैज क्रॉस 60,000 सिंस इट्स इंसेप्शन, जबकि लोगों को लगा था कि हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से अलग अलग स्कीम्स जो है उसने हमको बहुत बढ़ा दिया. तो मैं बुल रन के एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 35 से 40% का रिटर्न मैंने सीएजीआर कमाना चाहिए. अभी क्या स्टेज के हिसाब से 28% का सीएजीआर है. मैं मेरी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता हूं कि 2021 के बाद में 2026 में मेरा अमाउंट कितना हो चुका रहेगा. दैट वुड बी 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख नहीं 73,451. 1 करोड़ 7 लाख रुपए हो जाएगा यही अमाउंट का, जो आज 14 लाख रुपए है. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. पैसा जब पैसे को खींचता है तब डबल इफेक्ट होता है. अभी नाम सुना होगा ना, 1 और 1 11. बेवड़ा बोलेगा 1 और 1 2, बट एज पर सिनर्जिक इफेक्ट 1 और 1 11. सर ये एक्चुअल में क्या होता है 1 और 1 11? वोडाफोन कंपनी अपने आप में 1 लाख रुपए कमाती थी, आइडिया कंपनी अपने आप में 1 लाख रुपए कमाती थी, लेकिन जब दोनों मर्ज हो गए तो प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का या 2.5 लाख रुपए का. आइडियली प्रॉफिट तो 1 लाख और 1 लाख 2 ही लाख होना चाहिए था, बट हुआ कितना 2.5 लाख. 2 लाख रुपए उन्होंने कमाया, 50,000 सिनर्जिक इफेक्ट ने कमा कर दिया. जो साथ मिलकर काम किया उससे और जल्दी ग्रोथ हुआ. दिस इज नोन एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. समझ में आया? म्यूचुअल फंड इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देते हैं. और म्यूचुअल फंड में क्यों ऐसा होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट? क्योंकि आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स बाय करते हो. कोई कंपनी तूफान फाड़ेगी, कोई कंपनी घाटे में जाएगी. जैसे आज की बात कर, चल आज मार्केट मां कसम अफलातून है, तो क्या सर आज कोई शेयर गिरा नहीं होगा क्या? ये देख आईडीबीआई 3% टूटा हुआ है, दिख रहा है लाल 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 लाल. तो सर क्या बढ़ा नहीं क्या कोई चीज? वो आईडीबीआई टूटा 3%, लेकिन सिंटेक्स बढ़ा 10%, डीवी स्लैब बढ़ा 9%. सर तो कुछ गिरे कुछ बढ़े, नेट इफेक्ट बढ़ा, क्योंकि मेरा बढ़ा 9% से, गिरा 3% से, 6% का तो मैंने मुनाफा ही किया. इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है. क्योंकि तुम 1 लाख रुपए है, तुमने गलती से सिंटेक्स में डाल दिए होते तो न्याल हो गए होते, और गलती से आईडीबीआई में डाल दिए होते तो कंगाल हो गए होते. तुमको अक्कल नहीं है ना, बट मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूं, मेरे पास वो चीज की अक्कल है, तो मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वाला पैसा इस चीज में डालूंगा. समझा क्या एक म्यूचुअल फंड क्या हो रहा है? ये समझ लिया तो थ्योरी इतनी चिंदी है कि तुम खुद से पढ़ लोगे, कुछ काम का नहीं है थ्योरी. आई बात समझ में? ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके देना है. मां कसम माता रानी पाप लगाएगी जिसने बुक में जाके आंसर देखा. 4 अटेम्प्ट लगेंगे, मेरी काली जबान. रश्मि वेदांश तुम कर रहे हो ना? हाँ. मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाला हूं. गलत करोगे चलेगा, बट करना जरूरी है. नीचे करूं? 1 मिनट रुक जा फिर. ले, अब मैं पूरा कर सकता हूं. गलत करोगे चलेगा, करना जरूरी है. एनएवी निकालना है अपने को. एबीसी म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग एसेट्स इन द स्कीम XYZ एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस. ये 4 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया उसने, NDSC. हर कंपनी के शेयर्स का लिस्ट दे दिया तुमको, कितने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, और उनका मार्केट का भाव दे दिया. तो इससे मैं उसका पोर्टफोलियो की अमाउंट निकाल सकता हूं. मेरे को एक बात बताओ,
मेरे पास में टाटा मोटर्स के शेयर है 200 रुपए के 2 शेयर, मेरे पास में टाटा मोटर के शेयर है 200 रुपए के 2 शेयर, और एक बजाज फिनसर्व का शेयर है 100 रुपए का। मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी भाई? 500 रुपए। कैसे डिसाइड किया सर? 200 के 2 शेयर मतलब 400 रुपए, बजाज फिनसर्व का एक शेयर 100 रुपए का, 500 रुपए की आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। तो हो गया आपका तुम्हारा मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू कैसे आएगा? 25,000 इंटू 20 मतलब 50,000, 35,000 इंटू 300 21 लाख, 29,380 इतना नहीं आता अपने को, प्लस 40,000 इंटू 500 20 लाख। सबको ऐड कर लो, कितना आया? नहीं नहीं वैसा नहीं रे, वैसा नहीं रे, वैसा नहीं रे इरविन चौक, टोटल बोलना। 4 करोड़ 20 लाख 20,000, ये हो गया कुल वैल्यू। इसके उपरांत मैंने और कुछ किया क्या? कमाया क्या? कमाया तो कुछ नहीं, गवाया है सिर्फ। स्कीम एज अक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2.5 लाख, 2.5 लाख क्या करूं? ऐड कर दूं? सर खर्चा है माइनस करो। अदर लाइबिलिटी 2 लाख ऐड कर दो, माइनस कर दो। नेट वैल्यू कितनी आई? 4 करोड़ 15 लाख 70,000, ये टोटल वैल्यू आ गई, जिसमें कुल कितने यूनिट्स थे? 10 लाख यूनिट्स थे। एनएवी का मतलब 10 लाख यूनिट की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू? 10 लाख यूनिट की वैल्यू, वो 4 करोड़ समथिंग आई, तो 1 करोड़ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? डिवाइडेड बाय 10 लाख। एक वैल्यू, एक की कीमत कितनी? सॉर्टेड। तुमको झूठ लगता होगा ना, तो इंस्टीट्यूट की बुक उठा लेना या पेपर उठा लेना और देख लेना ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। 8 मार्क के लिए छोड़ने लायक क्वेश्चन है क्या? क्या था क्वेश्चन में? दिमाग तो भी लगाया क्या तुमने? कुछ कोई फॉर्मूला रटा क्या? क्लियर है? बुक्स बंद करो, बुक बंद करो। अरे फेंकना नहीं है रे, बंद करना है। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 हाईलाइट करके देता हूं तो बेवड़े जैसे ढूंढोगे किधर है। एचपीआर बोले तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मतलब बेसिकली रिटर्न। फॉर्मूला क्या है? क्यों फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं तुमको, तुम वैसे स्मार्ट हो। क्या करोगे फॉर्मूला देख के? दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। फॉर्मूला देखोगे बस उतना ही दिमाग चलेगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया बुद्धि लगाओ। सोचो सोचो, अपनी मदर टंग में उस चीज को कन्वर्ट करके पढ़ो कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कसम नट्टू काका के, तुमने अगर बुक खोल के आंसर देखा है तो तुम तो देख भी सकते हो, गए बेचारे। क्या किया? करके दे, कैलकुलेट कर एक बार। हम्म 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 परफेक्ट। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, रिटर्न विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज टर्म्स, क्योंकि रुपए तुम बोलोगे मैंने 10 लाख रुपए कमाए, अरे बेवकूफ बट डाले भी तो 10 ही लाख थे, तो रिटर्न थोड़ी कमाया तूने कोई, इसलिए परसेंटेज बोलना जरूरी है। रिटर्न विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज टर्म। रश्मि, वेदांश,
कितना 24.28 कितना आ रहा था? करेक्ट है। तेरा आया पक्का? कर सॉल्व, दिमाग लगा। कैसे करेगा? याद कर ईशा को, घर से लेकर निकली थी पैसे। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मत दिमाग लगाओ फॉर्मूले के पीछे। फॉर्मूला बताऊंगा 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, लेकिन दिमाग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ मेरी माता हो, फर्स्ट बेंच। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ₹2000 लेकर निकली। बाद में ऐसा हुआ कि मैंने तेरे को बताया नहीं कितने रुपए कमाए, लेकिन जब घर पे पहुंची तब इतने रुपए थे तेरे पास में। समझ, इधर देख, इतने रुपए लेकर निकली। जब घर पहुंची डब्बा खोला तो इतने रुपए बच गए। कमाई कितनी हुई उसकी घर से निकले लेकर कितने रुपए निकली थी? 2000। अभी कितने बचे तेरे पास में? 2600। तो कमाई कितनी किया तूने? 600। और मैं एक चीज बोलना भूल गया कि अरे वो मेरे तरफ से ये रह गया, देना रह गया था। कितना कमाई किया? कमाई कितनी किया? 610। कितने रुपए पे कमाई की? 2000 पे। परसेंटेज कितना? अरे पॉइंट नहीं होता कभी आंसर। 30%। घर से कितने रुपए निकले लेकर निकली थी? जब डब्बा खोला तो कितने रुपए निकले जेब में से? कितने की कमाई किया तूने? ये तो क्या हुआ कि इस चीज का बढ़ावा हो गया। इसके अलावा और कोई कमाई किया क्या तूने? कितने रुपए का? तो कर ऐड। हाँ 2 ऐड करेंगे। और कितने ऐड करेंगे? पर यूनिट थोड़ी है ये, 17.60 यूनिट्स थोड़ी है, ये तो रुपीज है। दिस इज रुपीज, नो दिस इज रुपीज। तो कितना रुपए इन टोटल कमाई किया तूने? एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, जो तेरा ये हुआ 1760 की चीज 1987 की हो गई, तीन हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल अप्रिसिएशन। इसके अलावा कमाई भी तो हुई। तो टोटल कमाई कितनी हो गई तेरी? 4.275। कितने रुपए पे हुई? तो टोटल परसेंटेज कितना हुआ? अब देख लो इसने क्या किया। अभी इसने फॉर्मूला डाला। अभी देखो तुमने ये फॉर्मूले में डाला क्या? इनकम। कितने रुपए की इनकम थी तुम्हारी? इनकम कितनी की थी? 2 रुपए की। डिविडेंड इनकम थी तुम्हारी, प्लस एंड ऑफ पीरियड वैल्यू। कितना था एंड ऑफ पीरियड वैल्यू? 19 माइनस ओरिजिनल कितना था? 17 पॉइंट। इंटू 100 का के लिए किया उसने? परसेंटेज के लिए। जो तू पॉइंट में बताती थी इंटू 100 करती थी, 100। इसको कोई काम नहीं, इसको छोड़ देते। डिवाइड किससे किया था तूने? वो क्या थी तेरी? वही तो तुमने किया। इसमें काय के लिए घुसना अननेसेसरीली? इसमें गोल गोल घूमते रहोगे कि क्या फॉर्मूला था, टाइम पे याद नहीं आ रहा। फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर सॉल्व होता। समझा क्या? पक्का? कुछ क्वेरी? कैसे गधे, कुछ तो क्वेश्चन देता और सॉल्व करने का। क्वेश्चन लिखो। I have 13,000 units. I have 13,000 units of ICICI blue chip funds.
I have 13,000 units of ICICI blue chip funds. Full stop. Given below is the details of ICICI mutual funds. Given below is the details of ICICI blue chip funds. नीचे अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तुम सीरियल नंबर, थोड़ा आगे लिखोगे नेम ऑफ द कंपनी, फिर नीचे बाजू में लिखोगे करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी भी बोल सकते हो उसको तुम, करंट मार्केट प्राइस। और तुम मेरे, अच्छा तो मैं इसमें से बताता हूं। सीरियल नंबर 1, कंपनी का नाम है सिंटेक्स, कंपनी का नाम है सिंटेक्स, जिसके मेरे पास में शेयर्स है 553। नेक्स्ट कंपनी एमआरएफ, नेक्स्ट कंपनी एमआरएफ जिसका मार्केट वैल्यू इज 79,900 रुपीज, 79,900 रुपीज। हाँ, करंट मार्केट प्राइस इज 79,900 रुपीज एक शेयर। फर्स्ट का मार्केट प्राइस, अच्छा फर्स्ट का मार्केट प्राइस इज, नहीं वो तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया ना, मार्केट प्राइस इज 4.91, 4.91। तीसरी कंपनी बलराम चीनी मिल्स, नंबर ऑफ शेयर्स काय के एक। तीसरी कंपनी, हाँ सिंटेक्स का 553। तीसरी कंपनी बलराम चीनी मिल्स, क्वांटिटी 5, क्वांटिटी 5, प्राइस 400, फुल स्टॉप। However, company has to pay payment of rupees 15,000, and yet to receive funds of rupees 25,000, and the outstanding expenses are of rupees 7,000, full stop. Company had floated total 1 lakh units, company had floated total 1 lakh units in the open market, full stop. Calculate the market value, of my portfolio, calculate the market value of my portfolio। MRF का वैल्यू 79,900 रुपीज। हाँ भाई रश्मि, वेदांश, क्वेश्चन क्लियर है? 13,000, मेरे पास में 13,000 यूनिट्स है। मैंने अभी तुमको मेरा म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट बताया था, उसमें सपोज आईसीआईसीआई के मेरे पास में 13,000 यूनिट्स है, मुझे मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चाहिए। कितना है मेरा वैल्यूएशन?
क्वेश्चन सुन ध्यान से, क्या बोला मैंने। मतलब तू बोल रही है मेरी इज्जत या मेरे बैंक में इतने रुपए है, करेक्ट? डोबी इतना भिखारी बनाती क्या मेरे को? 90 रुपए मेरे पास में सिर्फ। कोई मेरे को पूछेगा तेरी औकात कितनी है, तो मैं अपनी औकात कितनी बताऊं, बस ये आंसर है। ये शेयर्स मैंने खरीदे हैं क्या? ये शेयर्स मेरे डीमैट में दिख रहे क्या तुमको? मेरे डीमैट में कैसे आएंगे ये शेयर्स? मेरे पास तो आईसीआईसीआई के यूनिट्स है, तो मेरी औकात वो यूनिट डिसाइड करेगा। ये शेयर का भाव ऊपर जावे या नीचे जावे मेरे को क्या लेना देना उससे। मैंने थोड़ी शेयर्स खरीदे, आईसीआईसीआई ने शेयर्स खरीदे। कृतिका बेन किधर गोल गोल घूम गए? अंकिता बेन, सिंपल, डोका लाओ ना। एक यूनिट का कॉस्ट कितना? मेरे पास कितने? तुम मेरे पास कितने है? फर्स्ट लाइन पढ़, फर्स्ट लाइन पढ़। तो मेरी औकात कितनी? मैंने खरीदे कि आईसीआईसीआई ने खरीदे? मैं आईसीआईसीआई हूँ कि राहुल गांधी हूँ? तो आईसीआईसीआई ने क्या खरीदे उससे मेरे को क्या लेना देना? मैंने क्या खरीदा? यूनिट्स लिए, रुपीस नहीं है वो। उसमें से नहीं, मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ, ऐसे 1000 इन्वेस्टर है उसके पास में। उसने टोटल उसके पास में 10 करोड़ रुपए आए होंगे, उसने उसमें ऐसा भी लगा दिए जैसे भी लगाना था उसको। नहीं समझा? मैंने तेरे को इतने पैसे दे दिए, इसके बदले में तूने मेरे को यूनिट्स दे दिए। अब इसका वैल्यूएशन इस पैसों से किया जाएगा। तूने ये लगाकर इस पैसे का वैल्यूएशन रखा 10,000 रुपये का, मतलब ये एक यूनिट का वैल्यू 10,000 रुपये है। या ये जो अंदर दिख रहे आइटम्स, ये सपोज एक यूनिट है, ठीक है? तो मैं एक यूनिट का वैल्यू 10,000 है, मेरे पास ऐसी टोटल 5 आइटम्स है, ऐसी टोटल 5 आइटम्स है। तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? अब जैसे जैसा इनका भाव बढ़ता जाएगा, क्या मेरे इनका भी भाव बढ़ता जाएगा? आज दिन तक जो 10,000 का वैल्यूएशन था इसका, अब वैल्यूएशन 12,000 का है। अब मेरे पास कितने रुपए का वैल्यूएशन आ गया? 5 × 12,000, 60,000। कल तक कितना था? कमा ली 10,000, क्योंकि तूने 2,000 कमाए इंटू 5 यूनिट्स, मतलब 10,000 का प्रॉफिट। हाँ मेरे गवारो, कहाँ तक पहुंचे? मेरा आंसर पता नहीं, मैंने तो डमी फिगर्स लिया, भगवान जाने क्या आंसर है। भाई साहब मेरे पास में 13,000 यूनिट्स लेकर रखे थे, ठीक है? मैं भूला गया, मैंने कब तो भी लिए थे 13,000 यूनिट्स। मैंने टोटल 13,000 यूनिट्स लेकर रखे थे, मुझे नहीं मालूम कि मेरी औकात कितनी है। अब आईसीआईसीआई बोलता है हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब मेरे पास में 13,000 यूनिट्स है या 13,000 शेयर है? यूनिट्स। यूनिट्स का भाव तुमको कहीं पे दिख रहा है क्या? मतलब यूनिट का भाव तुमको निकालना पड़ेगा। यूनिट का भाव निकालना मतलब क्या निकालना? एनएवी निकालना। एनएवी निकालना मतलब क्या निकालना? नेटवर्थ निकालना, सारी कमाई माइनस सारे खर्चे। तो आईसीआईसीआई की यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। आईसीआईसीआई ने अपना पैसा कहाँ का इन्वेस्ट किया है? वो सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। तुमने सिंटेक्स के 553 शेयर खरीदे 4.90 के भाव पे, मतलब टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया तुमने? थर्ड कॉलम आ जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट।
प्लस एक एमआरएफ का शेयर खरीदा 79,900 रुपीज का, प्लस बलराम चीनी मिल्स के तुमने 5 शेयर खरीदे 400 के भाव पे, ये सबको ऐड कर दिया तो टोटल कितना अमाउंट आ गया तुम्हारा? कितना? 84,650 रुपीज। ये मेरे पैसे है क्या? अरे मेरे को कितना लगा है मेरे को नहीं पता, मेरे पास में 13,000 यूनिट्स है, ये तो आईसीआईसीआई ने लगवाए। 89,050 रुपीज वॉट एवर द केस में भी, उसमें उसकी इनकम और कुछ ऐड होने वाली है क्या? ऐड है क्या उसमें? इनकम है क्या और कोई? मारूंगा मैं। ऐड है क्या? इनकम इनकम है क्या कोई? अबे येट टू रिसीव फंड, फंड रिसीवेबल हो गया ना, तो रिसीवेबल है तो पैसा नहीं आएगा मेरे को। ईशा, अरे भाई तुम सबने फीस भरा, इसके मेरे को 10,000 आने के, तो क्या बोलूं? मेरे को पैसे आने के नहीं, आने के है तो मेरी कमाई नहीं है। अरे आएंगे तो सही ना, 10,000 कमाई है कि नहीं है, तो 10,000 को ऐड करूं मेरी कमाई में, मेरी औकात में, या नहीं करूं? सिंपल है। तो रिसीवेबल ऐड करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा। ऐड करो। कुछ पैसा देना है नहीं देना है मेरे को किसी और को? है देना है? अरे एक खर्चा तो है और एक देना बचा भी है। किसी को मेरे को 10,000 रुपए देने पड़े, मेरे को शुभम सर को पैसे देने अभी 40,000 रुपए, तो मेरी उधारी है कि नहीं है? सर है ना, क्यों नहीं है? माइनस करो। तो आखिरी में अमाउंट कितना बनता है मेरा? नेट अमाउंट कितना आया मेरा? है क्या वो अमाउंट? आईसीआईसीआई का नेट अमाउंट कितना आया? 87,615। 87,615। ये मेरी औकात है क्या? अबे ये आईसीआईसीआई वो फंड की औकात है, और ये पैसा बहुत सारी यूनिट्स वालों का है। टोटल यूनिट्स कितने थे ना? अबे मेरे यूनिट्स थोड़ी पूछ रहा हूं, टोटल यूनिट एनएवी निकालने के लिए मेरे यूनिट्स काम आएंगे कि पूरी दुनिया के यूनिट्स काम आएंगे? 1 लाख यूनिट्स थे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 87,000 समथिंग 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 डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब 0.87 रुपीज। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। ऐसे मेरे पास कितने यूनिट्स है? 13,000 यूनिट्स है, तो 13,000 को इंटू 0.87 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? कितना? एक मिनट, एक कोई भी, क्या आया आंसर? अच्छा क्या आया? 11,398, 389 समथिंग समथिंग जो भी है, हाँ 389, 390, 11,390 रुपीज आया। ये मेरी औकात है। उस म्यूचुअल फंड ने 87,000 जितना भी कमाया होगा उससे मेरे को क्या लेना देना? वो मेरी कमाई नहीं है। मेरी कमाई तो ये है क्योंकि मेरे पास इसके 13,000 यूनिट्स थे। तो जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा इन्वेस्टेड अमाउंट, आई मीन मार्केट वैल्यूएशन या म्यूचुअल फंड 11,000 समथिंग। आई क्या बात समझ में? पक्का? कोई डाउट? अब एक और चीज समझ लेते हैं, कल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट आज समझ लेते हैं। सिंस रिदम में हो तो समझ जाएगा जल्दी से। तुम एक शॉप में जाते हो, वहां तुम ना एक फोन फोन, समझ में आता है तुमको? एक फोन पसंद आता है तुमको, फोन का प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस वॉज 10,000 रुपीज, प्लस जीएसटी वीएसटी लगेगा, जीएसटी लगता है 18% पे। तुम्हारे पास में टोटल 23,600 रुपए, 23,000 या 30,000 रुपए, चल 30,000 रुपए तुम्हारे पास में टोटल। कितने पैसे? इधर देखो रे, इधर देखो, 30,000 रुपए। तुम दुकान वाले को जाकर बोलोगे 30,000 फेंका, ला 3 फोन दे। क्यों 3 फोन क्यों नहीं आएंगे सालों? 10,000 का तो फोन है, 3 फोन आ गया ना सीधा सीधा। तो जीएसटी से मेरे को क्या लेना देना? देना पड़ेगा। तो मैं कितने फोन खरीद सकता हूं?
40,000 है, 40,000 है मेरे पास, सपोज 40,000 है, मैं कितने फोन खरीद सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो, सच है? पक्का? ठीक है, सपोज करो बेचते टाइम उसने बोला ये फोन 5,000 में बिक जाएगा, ये फोन 5,000 में बिक जाएगा, लेकिन बेचते टाइम पे 10% कमीशन मैं खाऊंगा। तो मैं ये 3 फोन जब बेचने जाऊंगा तो 15,000 मिल जाएंगे मेरे को? क्यों? 3 फोन नहीं, 15,000 नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि 10% कटेंगे भी तो सही। 15,000 का 10% कट जाएगा, करेक्ट, 13,500 अमाउंट हाथ में आएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये तुमने जो बड़बड़ किया ना, ये फॉर्मूला है इसके लिए। जब भी तुम कोई शेयर म्यूचुअल फंड परचेस करते हो ना, तो कंपनी इस पे लगाती है कुछ चार्जेस। कंपनी लगाती है कुछ चार्जेस, खरीदते टाइम पे चार्जेस लगा के पे किया जाता है, जैसे फोन पे जीएसटी पे होके मिल रहा था। तो जब भी तुम चार्जेस लगाती है कंपनी, तो तुमने अगर कंपनी को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए और उसकी कुल वैल्यू थी 100 रुपए की प्लस 2% कमीशन, तो तुमको कितने यूनिट्स मिलेंगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 102। अगर ये नहीं रहते तो डिवाइड बाय 100 कर लेते, 100 रुपए, तो उतने तुमको यूनिट्स मिल जाते। बट तुमको 10 यूनिट मिलने वाले हैं क्या? क्योंकि कीमत 100 रुपए की है। क्या कितने की कीमत है? 102 की। तो डिवाइड बाय 102 करोगे तो कितने यूनिट्स मिलेंगे? 98 यूनिट्स मिलेंगे। पॉइंट में आया क्या आंसर? तो पॉइंट बोलो। यूनिट्स पॉइंट में आते हैं, मैंने अभी तुमको दिखाया, यूनिट्स पॉइंट में आते हैं 98 पॉइंट। आइडियली देखो, तुमने कहीं पर भी कैलकुलेशन पॉइंट में आना चाहिए था क्या? सर 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट किए, 100 का एक भाव, कितने यूनिट्स मिलेंगे? 100 यूनिट्स, खत्म। बट आएगा क्या? सर कमीशन गया। जब तुम खरीदते टाइम पे सामने से जो चार्जेस लगते हैं, इसको बोला जाता है फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड को तुमने क्या किया? ऐड। यहां पे क्या किया है? माइनस। क्योंकि माइनस इसीलिए किया क्योंकि 1 रुपए की कीमत तुम्हारी 1 रुपए की नहीं हुई ना, तुमने लगाए 100 रुपए, जबकि तुमको मिलेंगे कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट? खाली 98 रुपीज का, क्योंकि 2% तो कमीशन गया। इसी के लिए तुम्हारे 10,000 यूनिट की कीमत 98 के हिसाब से गिनी जाएगी। और बैकएंड के टाइम पे क्या होगा? 1 रुपए की जो कीमत थी, तुमको 1 रुपया पूरा नहीं मिलने वाला है, कुछ जाएगा भी, तो तुमको वो चीज घर पे कितने की पड़ी? 102 रुपए की, क्योंकि 2 रुपए तो तुम्हारे गए। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट कल कंटिन्यू करेंगे, बट ये समझ जाओ एक लास्ट इसमें बचा है, बस ये लास्ट है, फ्रंट एंड और बैक एंड लोड। ये हो गया, काम खत्म। पूरे म्यूचुअल फंड चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हाईएस्ट लेवल आ सकता था, हमने सब खत्म कर दिया, विच वॉज नॉट एट ऑल हाईएस्ट। तुम समझ सकते हो, बनिया बुद्धि वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में एक सेशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का लेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे। बट समझ जाओ कि 70% ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यही आते हैं। इसके अलावा अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो दूसरे चैप्टर्स के होंगे। समझा क्या? पक्का क्रिस्टल क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? वेदांश, रश्मि, कोई डाउट है? तुमको कोई डाउट है?